नमस्कार दोस्तों। भाइयों, कल वाली रिकॉर्डिंग में आपसे मेरी बात चल रही थी क्या कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जब भी कोई बच्चा काम करना चाहता है, चाहे बीसीए वाला, बीटेक वाला, चाहे एमसीए वाला, या वो किसी अभी नॉन आईटी में वर्किंग है और वो प्लान कर रहा है धीरे धीरे अपने आईटी डिपार्टमेंट में क्या करने का, मूव करने का, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि आईटी डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है। आपको किसी प्रोजेक्ट में काम दिया जाता है, वो कंपनी का चाहे इंटरनल प्रोजेक्ट हो या किसी बाहर थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, आपको एक रोल दिया दिया जाता है। जो आपकी प्रोफाइल होती है उसको काम को आपको दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल अगला वाला ये है कि आईटी के अंदर भी अगेन ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना है कि कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं जो प्रोग्रामिंग वाले बच्चों के लिए होती हैं, कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो नॉन प्रोग्रामिंग वाले बच्चों के लिए होती हैं। तो आज वाली रिकॉर्डिंग में आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, बट अगर आपको ये डर लगता है कि यार मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती और मैं प्रोग्रामिंग में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने करके देख लिया और मुझे प्रोग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होती है, प्रोग्रामिंग से डर लगता है मुझे, तो क्या रियली आईटी में काम करने के लिए ये जरूरी है कि प्रोग्रामिंग ही पढ़ के प्रोग्रामिंग में अपना करियर स्टार्ट करें? नहीं। आपको ये समझाना जरूरी है कि बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी है जहां पे प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा हमको नहीं चाहिए होती है। हम डायरेक्ट भी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब वहां पे स्टार्ट बड़े प्यार से कर सकते हैं हम लोग। वहां कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। अब इसकी रिसर्च कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो इसके लिए बेस्ट तरीका देखो ये है, या तो आप यूट्यूब पे बैठें या आप गूगल पे सर्च करें। आप क्या कि ऐसी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिनमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऐसी कौन सी प्रोफाइल है जहां कोडिंग चाहिए होती है या मुझे डेवलपर ही बनना है वहां पे एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा सा इस चीज को समझाने के लिए आपकी गूगल से हेल्प ले रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि मैं चीज अपने मन से नहीं बता रहा हूं आपको। जो गूगल मुझे रिकमेंड कर रहा है या जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहां पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और उन्होंने पहले से बता रखा है कि भैया ये मेरी नॉन आईटी की प्रोफाइल्स, सॉरी नॉन आईटी की तो हम यहाँ पे अभी बात नहीं करेंगे, आईटी में ही कोडिंग वाली प्रोफाइल्स ये वाली है हमारे पास। और जहां पे कोडिंग नहीं चाहिए वो प्रोफाइल्स हमारे पास ये वाली है, ठीक है। एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मैं अभी आपके सामने गूगल पे जा रहा हूँ, ठीक है, और एक ब्राउजर पे जाके एक बार देखते हैं हम लोग क्या कि मैं जो ढूंढना चाह रहा हूँ वो यहाँ मिल रहा है मुझे कहीं। जैसे मैंने सर्च मारा यहाँ पे क्या, नॉन कोडिंग आईटी जॉब्स, बात को समझना, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप खोलोगे तो ये लोग आपको बताएंगे कि अच्छा ठीक है, कि आप अगर विदाउट प्रोग्रामिंग वाली या विदाउट कोडिंग वाली अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं आईटी के अंदर, आप बैकग्राउंड आपका चाहे बीसीए, बीटेक, एमसीए या आप किसी नॉर्मल ग्रेजुएशन आप करके आए, बट आपको कोडिंग से बहुत डर लगता है, तो कह रहा है आपको ये प्रोफाइल्स हैं। अच्छा, जरूरी नहीं इसमें सारी प्रोफाइल्स यहाँ मेंशन कर रखी है उन्होंने, अपनी समझदारी से जो उन्होंने मेंशन कर रखा होगा वो हम एक बार जरा देख लेते हैं। और जो यहाँ पे नहीं है, और भी जगह जगह वेबसाइट आप खोलोगे तो वहां आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको समझना ये भी पता है यहाँ पे क्या है, कि हर एक जॉब का रोल क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है। ड्यूटी मतलब वो अपने ऑफिस में करता क्या है, क्या काम उसको दिया जाता है, डेली ड्यूटीज उसको क्या क्या मिलती है ऑफिस के अंदर, काम करने को क्या मिलता है उसको, और कितना सैलरी पैकेज मिलता है उसके अंदर, या उस करियर को, अपना करियर उसमें बिल्ड करने के लिए क्या स्टेप होता है कि पहला कौन सा कोर्स करूंगा, दूसरा क्या, तीसरा क्या, या टोटल स्किल्स कितना रिक्वायर्ड होता है उस प्रोफाइल पे क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो देखो यहां से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे सबसे पहली जॉब बता रहा है आपको, कह रहा है कुछ अराउंड 21 जॉब की लिस्ट निकाल के दे रहा हूं, जो कोई भी कंप्यूटर साइंस में या आईटी में काम कर सकता है बच्चा, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग की आपको बहुत ज्यादा जरूरत वहां पे नहीं है। जैसे ये बता रहा है गेम टेस्टर बन सकते हैं आप चाहें तो, आप टेक्नोलॉजी एनालिस्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप कंपनी के अंदर, ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हैं, ये शायद आपने सुना होगा। जैसे आपको पता होगा कोई भी कंपनी हो, चाहे आईटी वाली हो चाहे नॉन आईटी कंपनी हो, हर कंपनी का अपना वेबसाइट होता है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो वो उनको डिजाइनर चाहिए होते हैं अपनी कंपनी के बैनर्स बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए, इमेजेस, पिक्चर्स वो सब डालने के लिए। तो ये भी एक इटसेल्फ एक प्रोफाइल बन चुकी है आज की मार्केट में। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जो मालिक होता होगा यार वही अपनी इमेज बनाता होगा, वही सोशल मीडिया पे पोस्ट करता होगा, ऐसा नहीं है। कंपनी में डेडिकेटेड एक टीम बिठाई जाती है, इसको ग्राफिक्स डिजाइनर टीम हम लोग बोलते हैं, जिनको कहीं ना कहीं फोटोशॉप में या कैनवास में या बहुत सारे टूल आते हैं सोशल मीडिया के लिए, पोस्ट बनाने के लिए, इमेजेस बनाने के लिए। तो ऐसे समझो ये वो लोग होते होंगे जो कंपनी की पूरी एडवर्टाइजमेंट मैनेज जो करते हैं, वो ग्राफिक्स डिजाइनर हो गया ऐसे मान के चलो। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया जैसे मान के चलो। कोई ऑफिस में अगर लोग काम करते हैं अपना, अब वो ये चाहते हैं कि हमारी ऑफिस के पास कस्टमर कैसे आएगा, तो कुछ उनके प्रोडक्ट होते होंगे, अब वो गूगल पर रैंक करना चाहिए कि वो सर्च मारे तो हमारा नाम दिखाई दे। तो जैसे ऑन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, ये बाहर पूरे पूरे कोर्स में आपको सिखाया जाता है सारा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर प्रोफाइल के पीछे कुछ टास्क हैं, वो टास्क आपको ऑफिस में करने पड़ते हैं, वही रोल आपको दिया जाता है। मैं शायद आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम बोलते हैं बार बार हम लोग कोर्स करते हैं, कोर्स करते हैं, बट कोर्स प्लीज याद रखना किसी प्रोफाइल के अगेंस्ट होता है।
प्रोफाइल में क्या क्या कोर्स बनेगा, वो सबको मिला के एक प्रोफाइल आपकी तैयार होती है, याद रखना बस। बट किसी के कहने से और ऐसे तुक्के में आपको कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। पहले समझना है कि किस प्रोफाइल में जाना चाहता हूं, उसका कंप्लीट रोड मैप क्या है, उसके डेली रूटीन्स में काम क्या होते हैं ऑफिस के अंदर, उस टेक्नोलॉजी की मार्केट में डिमांड कितनी है, उसका रोड मैप क्या है, कैसे इस पूरे स्किल्स को सीखा जा सकता है, कितने दिन इसको सीखने में लगते हैं, कितना इसमें खर्चा आता है, क्या हम लोग मतलब इस चीज को समझ पाएंगे। अब क्या करना है, 2-4 वीडियोस के निकालो यूट्यूब से, कहीं से भी, आप ट्रेनर कोई सा भी हो, बट ये सीखने की कोशिश करें कि यार एसईओ में एग्जैक्टली है क्या, हो क्या रहा है, ग्राफिक डिजाइनर में हो क्या रहा है, नेटवर्क इंजीनियर में हो क्या रहा है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है, क्लाउड इंजीनियर्स में क्या होता है, डेवऑप्स इंजीनियर्स की प्रोफाइल में क्या होता है। तो पहले आपको यही समझना है। और देखो बड़ी प्यारी सी बात यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे प्राइमरी ड्यूटीज क्या हैं इसकी, हर एक बच्चे को यही बस समझना है पहले कि जो प्रोफाइल में जाना चाहता हूं उसका वर्क कल्चर क्या है ऑफिस के अंदर, क्यों हमको हायर करेंगे वो लोग, और इस प्रोफाइल की कितनी जॉब्स मार्केट में निकलती हैं, क्या इसका पूरा रोड मैप है, और मैं इन फ्यूचर कितना लॉन्ग टाइम इसमें जा सकता हूं, कितने सैलरी पैकेज में ग्रो करते हैं आगे जाके, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत दिनों तक काम करूंगा लेकिन कहीं जाके सैलरी मेरी स्टक हो जाएगी। अब तो हमेशा याद रखना, सजेशन मेरी ये रहती है कि पाथ अपना करियर बिल्ड ऐसी प्रोग्रामिंग ऐसी टेक्नोलॉजी पे करिए, चाहे वो प्रोग्रामिंग फील्ड हो चाहे नॉन प्रोग्रामिंग वाला, आपका वो लगातार आपके स्किल्स के हिसाब से आप इंप्रूवमेंट कर पाए आगे जाके, और लगातार आप अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन कर पाए आप, ठीक है। देखो टेक्निकल राइटर की जॉब है यहाँ पे, ग्रोथ हैकर की जॉब हो गई, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर होते हैं यहाँ पे, डेटा एनालिस्ट, ये भी जॉब आजकल बहुत चलती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब इनका काम क्या है ना, वो देखो सब आपको यहाँ सामने पढ़ना पड़ेगा, उसको रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। बिजनेस एनालिस्ट आपको पता है हर एक ऑफिस के अंदर होते हैं हमेशा। सॉफ्टवेयर सेल्स कंसल्टेंट आपको पता है हर जगह मिलेंगे ऑफिस के अंदर आपको। प्रोजेक्ट मैनेजर के बिना तो प्रोजेक्ट हैंडल ही नहीं होते, आपको पता है प्रोजेक्ट मैनेजर भी इटसेल्फ एक प्रोफाइल का नाम है, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ ये सबसे खतरनाक प्रोफाइल मानी जाती है। जिस बच्चे को प्रोग्रामिंग से डर लगता है, जनरली पता है बच्चे यही कोर्स करते हैं कि सर मुझे नेटवर्क वाला कोर्स करा दो, क्लाउड वाला कोर्स करा दो, रेड हैट लिनक्स वाला कोर्स करा दो, विंडोज वाला कोर्स करा दो, फायरवॉल वाला कोर्स करा दो, या क्लाउड वाला कोर्स करा के आगे मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बना दो। बहुत सारे टूल्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये पता है लोग वो होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग से मतलब नहीं है, केवल सिस्टम्स में चलने वाला पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर चलने वाली कंपनी की सारी एप्लीकेशंस, उनको कैसे डेली इंस्टॉल करना, अपडेट करना, बैकअप लेना, उनके कॉन्फ़िगरेशन करना, सिक्योरिटी मैनेज करना, अपग्रेडेशन करना, सब कुछ काम किसका होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स का होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये प्रोफाइल बहुत इजी टू यूज मानी जाती है। जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं जो लगता है भैया बहुत प्रोग्रामिंग से डर लगता है, नहीं करना मुझे, तो वो पता है इस वाली प्रोफाइल में जाना बहुत बच्चे पसंद करते हैं, नो डाउट, ठीक है, आज की मार्केट के हिसाब से, क्योंकि सबको पता है क्लाउड अभी बूम पे चल रहा है मार्केट में अभी एकदम से। तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे जो भी बच्चा टेक्निकल ट्रेनिंग करता है, तो वहां प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रोफाइल में जा सकते हैं आप। अब आप बोलोगे क्लाउड पर तो सर मेरे फ्रेंड बहुत सारे डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, उसको पाइथन आती है सर, पाइथन से वो कोड लिखता है, कोड से ऑटोमेशन करता है वो। देखो ध्यान देना, वहां पे भी अगर आपको कोडिंग में आप कुछ ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग यूज करना चाहें तो सीख सकते हैं आप, लेकिन जनरली एडमिनिस्ट्रेटर अपना एडमिन वाले पार्ट पे ध्यान देता है, डेवलपमेंट में वो नहीं घुसता। लेकिन किसी को आता है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स आपके पास हैं, ठीक है, गलत भी नहीं है वो चीज देखा जाए तो। सेप कंसल्टेंट का प्रोफाइल है अपने आप में। यूजर इंटरफेस डिजाइनर का प्रोफाइल है, जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन बनती होंगी, ठीक है, उनका यूआई जो डिजाइन किया जाता होगा फ्रंट एंड आपका, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर्स होते हैं, आपको पता होगा, यूएक्स डिजाइनर हो गए आपके, प्रोडक्ट मैनेजर्स हो गए आपके, वेब एनालिस्ट मैनेजर होगा आपका, इंफॉर्मेटिव ये आर्किटेक्ट हो गए आपके। तो ये देखो 21 इन्होंने प्रोफाइल्स बताई हैं, बट ये खत्म नहीं है, ऐसे मान के चलो अभी और भी प्रोफाइल्स हैं। समझना क्या है हमको, हमको समझना ये है कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मैं इतनी सारी प्रोफाइल में से आप कहीं भी दिमाग लगा सकते हैं। अब अगेन सुन लो, डायरेक्ट कोर्स नहीं करना किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाके, चाहे हम हैं या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है। पहले ये रिसर्च करोगे कि मैं जिस प्रोफाइल को टारगेट कर रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि मैं चलो सर इस वाली प्रोफाइल को टारगेट करता हूं, तो पहले इसको सर्च मारो दोबारा से कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी वालों को क्यों चाहिए होता है। क्या ऑफिस में लगने वाले सारे सिस्टम, हार्डवेयर, डेटा सेंटर्स, क्लाउड पे चलने वाले सर्वर्स को मैनेज कौन करता है, कोई इंजीनियर करता होगा। उसी इंजीनियर को याद रखना प्लीज, हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। और इनको जो का टास्क मिलता होगा, चाहे वो ओएस कंट्रोलिंग का, एप्लीकेशन कंट्रोलिंग का, नेटवर्क डिजाइनिंग, कुछ भी हो, सारा काम एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है, याद रखना ऑफिस के अंदर, ठीक है। अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रोफाइल्स पे डाले जाते हैं ऑफिस के अंदर स्किल्स के हिसाब से। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कहीं भी जॉब निकलती है तो क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आना चाहिए ऑफिस के अंदर काम करने के लिए।
अब ध्यान देना है, क्या पता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा वर्ड है जहां पे हम विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। तो आपको अलग अलग ना, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है एडमिन, आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना है किसी चीज का। लेकिन इसमें भी बहुत सारे रोल हो जाते हैं अलग अलग, जिस चीज पे आपको काम करना आता है ना, वो काम आपको दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिनक्स में एक्सपर्टाइज है आप, तो लिनक्स वाले सर्वर्स आपको हैंडल करने के लिए दे दी जाते हैं। ऐसे मान के चलो कल को आप कहते हैं मुझे क्लाउड बहुत अच्छा आता है, तो क्लाउड के सर्वर्स आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप क्या करोगे, अब इनके पीछे ना मुझे डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेंगी आपको कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट में क्या करता है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, फिर नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, क्लाउड इंजीनियर क्या करता है। ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा आपको हिंट मिल गया होगा कि प्रोफाइल के अगेंस्ट पहले रोल समझना है, उस रोल के हिसाब से सीखने के लिए पहले 2-4 वीडियो सीखना है, वीडियो देखना है उसका क्या कि यार नेटवर्क पे क्या काम होता है, नेटवर्क की कमांड याद हो पा रही है मुझे, लिनक्स वाली कमांड याद कर पाता हूँ क्या मैं आराम से, तो ये डिसीजन लेना आसान होगा कि हाँ इस कोर्स को हम आराम से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिसर्च करोगे आप, फिर दोबारा क्या करोगे, रोड मैप सर्च करोगे। पता कैसे, यहां पे लिखो, जैसे एसईओ वाला एक आपको प्रोफाइल था, ठीक है, एसईओ एग्जीक्यूटिव जॉब्स आपको निकालना है, तो इसका पूरा एक रोड मैप निकालिए आप, क्या कि इसका हाउ टू बिकम एन एसईओ एक्सपर्ट। प्लीज सुनिए, पहले मैंने कहा प्रोफाइल निकालो, अब अगेन उस प्रोफाइल पे रिसर्च करो कि इस प्रोफाइल पे बनने के लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ता है। तो जो लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी है उनको सीखे यहां से। अब ये जैसे बता रहे हैं कि एसईओ पढ़ने के लिए आपको पहले ये टूल्स आपको सीखने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। सेम कोई आपसे पूछे कि मुझे अगर हाउ टू बिकम लिनक्स क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, ध्यान दीजिए प्लीज बात पे, तो इसके लिए क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा वो यहां से निकालिए इस तरीके से आप। ऐसे ही आपको निकालना है यहाँ पे क्या, आपको निकालना है यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइनर। भैया सारी अपने आप में प्रोफाइल है, प्रोफाइल के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो ये तो सारी हो गई आपकी आईटी के अंदर वो सारी प्रोफाइल्स जो कि नॉन प्रोग्रामिंग फील्ड में काउंट होती हैं। अब हल्का सा मैं गूगल से आपकी मदद लूं, तो मैं इनसे बोलूं भैया मुझे एक चीज और बता दो, प्रोग्रामिंग वाली जॉब कितनी है आपकी मार्केट के अंदर, ठीक है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्या है, आईटी जॉब्स, ठीक है। कोई भी वेबसाइट यहाँ पर खोलोगे अगर आप देखो, जैसे मान के चलो मैंने ये साइट खोली पहली वाली आपके सामने, तो ये मुझे बता रहा है कि 11 टाइप की आपको कोडिंग लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग जो चलती हैं विद ड्यूटीज और विद उनकी क्या है भैया सैलरीज। हाँ देखो, देखो यहां ये बता रहा है कि भैया आप वेब डेवलपर बन सकते हैं आराम से। वेब डेवलपर क्या करता है कंपनी के अंदर, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, कितना पैकेजेस का जाता है ईयरली और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, वो आपको यहां से दोबारा ऐसे सर्च करोगे। तो देखो यहां जाके पर्टिकुलर आप वेब डेवलपर के बारे में क्या करोगे, यहाँ पे इन चीजों को समझने की कोशिश करोगे, वेब डेवलपर से क्या क्या मांगा जाता है रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। फिर आगे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हो गया, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर हो गया, सिस्टम एनालिस्ट हो गया आपका यहाँ पे, प्रोग्रामर एनालिस्ट हो गया आपका, एनालिस्ट आपका हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया आपका, फ्रंट एंड डेवलपर्स हो गए, सॉफ्टवेयर टेस्टर भी होगा इसके अंदर, मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, जैसे ऐप डेवलपमेंट वाले बच्चे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया आपका। सॉफ्टवेयर डेवलपर में ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप सीखना चाहते हैं आप, बट कौन सी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जैसे आपने कहा मैं कोई भी लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूँ, तो वो कोर्स करके आप जो लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाते हैं सॉफ्टवेयर बनाते हैं वही सॉफ्टवेयर डेवलपर कहलाता है, उस अगेंस्ट द लैंग्वेज, याद रखना, ठीक है। अब देखो डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, ये बहुत अच्छी प्रोफाइल है आजकल मार्केट में। क्लाउड इंजीनियर तो पता ही आपको चल रहा है। अच्छा क्लाउड इंजीनियर में कंफ्यूजन है, एक क्लाउड इंजीनियर नॉर्मल होता है जिसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए हमको, जो केवल क्लाउड प्लेटफॉर्म से सर्वर्स को मैनेज करता है बस, ठीक है। ये जो क्लाउड इंजीनियर यहाँ इसका मतलब पता क्या है, क्लाउड पे चलने वाले सर्वर्स कुछ ऐसे इंजीनियर्स होते होंगे जो प्रोग्रामिंग भी करते होंगे, बैकएंड में डेवलपमेंट का काम करते होंगे, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट वाले की बात कर रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में ये यहाँ पे नॉर्मल क्लाउड वाले यूजर को प्रोग्रामिंग आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो डेवलपमेंट से कुछ लॉन्च करना चाहता है ऑटोमेशन के थ्रू, तो उसे प्रोग्रामिंग चाहिए होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। जैसे कोई बच्चा अगर बोले सर मेरा एक फ्रेंड है वो क्लाउड में काम करता है पर उसे पाइथन आती है, तो पाइथन आती है इसका मतलब ये है कि पाइथन के द्वारा वो कुछ ना कुछ ऑटोमेट कर पाता होगा अपने कुछ डेली रूटीन्स के टास्क को, ऐसे मान के चलो। तो फाइनली आपको तभी इतना समझ में आएगा कि आईटी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी के अंदर, लेकिन हमको वहां पे एक रोल दिया जाता है, रोल हमारी प्रोफाइल के हिसाब से होता है और उसमें भी कई सारे बंदे होते हैं। अब आपको छोटा छोटा काम सबको डिवाइड कर दिया जाता है।
अपना अपना टास्क सब लोग परफॉर्म करते हैं, अपना काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक बात मुझे और आपको बतानी है, क्या अभी इस वीडियो के अंदर अभी काफी चीज मिसिंग है। मिसिंग क्या? अब आपको केवल अलग से सेपरेट समझना है कि क्लाउड इंजीनियर क्या करता है, डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करता है। तो ये बहुत लंबा वीडियो मेरा हो जाएगा। अभी मैं धीरे धीरे रिकॉर्डिंग्स बना बना के आपको देता जा रहा हूँ। ट्राई करिए जितनी रिकॉर्डिंग मेरी काउंसलिंग पर्पज की रिकॉर्डिंग्स जो मेरी वीडियोस मेरे अभी आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप इनको सुनने की कोशिश करें। ये आपके कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में आपकी मदद करेंगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। फिलहाल एक बात और बतानी है आपको कि आईटी के अंदर भी एक सेक्टर और है जो आपको परेशान करता है, वो टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। जैसे आप जो वीडियो मेरी सुन रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टेलीकॉम में काम करते हैं, वो भी कहते हैं हम आईटी में काम करते हैं। जैसे टेलीकॉम के 5G प्रोजेक्ट में काम करते हैं बहुत, फॉर एग्जांपल जैसे नोकिया कंपनी में काम कर रहे हैं आप, एरिक्सन में काम कर रहे हैं आप, कोई और भी कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है। तो वो बच्चे कहते हैं मैं आईटी में काम करता हूँ, मैं टेलीकॉम में काम करता हूँ। तो सुन लेना, आईटी के सर्वर तो उसके वैसे ही होंगे, बट कहीं ना कहीं उस सर्वर्स के अंदर वो टेलीकॉम वाली सर्विस भी डाल के बैठे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आगे जाके मैं कुछ एक ऐसी वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि स्पेशली टेलीकॉम वाले बच्चे को आईटी के अंदर कौन कौन से कोर्स करने चाहिए, जो टेलीकॉम के अंदर वो कोर डिप्लॉयमेंट में, कोर इंस्टॉलेशन टीम में, कोर वो डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन टीम में चला जाए बच्चा। तो वो टेलीकॉम के लिए मैं अलग से एक रिकॉर्डिंग आपको बना के दे दूंगा कि ये कोर्स आप चाहें तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए सेपरेट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल आईटी प्रोफाइल्स के अंदर आप दो चीज डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है तो फिर प्रोग्रामिंग वाला कोई कोर्स सेलेक्ट करिए आप। जैसे आपने कहा मुझे सर पहले पाइथन करता हूँ, फिर डेटा साइंस करता हूँ, एमएल करता हूँ, मशीन लर्निंग, एआई, मुझे सॉलिड ट्रैक पे जाना है, या मुझे जावा पढ़ना है, जावा वाले पे जाओ, पीएचपी जाना है आपको, डेटा वेब डेवलपमेंट में वहां जाना है आपको। कोई भी चीज आपको कहना ये चाहता हूँ, एक उसका रोड मैप होता है, स्टेप बाय स्टेप वो चीज आपको पढ़नी है। वो ट्रेनर से पूछना पड़ेगा आपको प्रॉपर, उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा कि यार इस वाली टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए मुझे कितने कोर्स, छोटे छोटे कोर्स करने पड़ते हैं, तब जाके पूरी टेक्नोलॉजी मेरी क्या होती है, रेडी होती है। कभी आधा अधूरा कोर्स करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, हमेशा कोर्स प्रोफाइल के हिसाब से करना चाहिए। चाहे उस कोर्स को करने में आपको 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, आपको 10 महीने लगे, 1 साल लगे पूरे आपको, या आपको 4 महीने लगे, डिपेंड करता है कोर्स का कौन सा बड़ा प्रोफाइल आप सेलेक्ट कर रहे हैं। बट धीरे धीरे पता है प्रोफाइल्स मूव ऑन भी होती हैं। जैसे पहले कंपनी में आपने जॉब करी छोटी सी प्रोफाइल पे आपने, फिर उसकी बड़ी प्रोफाइल पे आ रहे हैं, फिर और बड़ी प्रोफाइल पे आ रहे हैं। तो वो धीरे धीरे हम लोग मूव ऑन करते जाते हैं। एकदम से हमको बड़ी प्रोफाइल की तैयारी नहीं करनी है। पहले कंपनी में स्टार्टअप करें, स्टार्टअप करने के बाद धीरे धीरे अपना मूव ऑन करते रहे आराम से। जैसे काफी बच्चे होते हैं पता है, मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब करते हैं और सैटरडे संडे उनको ऑफ मिलता है। तो वीकेंड वीकेंड में अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, अपने आप को धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, मूव ऑन करते रहते हैं, ठीक है। होपफुली अभी फिलहाल आपको ये समझ में आ गया हो कल वाली रिकॉर्डिंग को सुनने का, जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा था सर आपने कहा है कि प्रोफाइल्स पे काम करो, हमेशा प्रोफाइल को ढूंढो, पहले प्रोफाइल क्या होती है। तो वो प्रोफाइल मैंने आपको समझाया कि आईटी के अंदर भी कोडिंग वाली प्रोफाइल्स कौन सी हैं, नॉन कोडिंग वाली प्रोफाइल्स कौन सी है, और टेलीकॉम वाली प्रोफाइल्स कौन सी है, ठीक है। तो पहले इसको रिसर्च कर लें आराम से। अब इनके पीछे क्या करना पड़ेगा, कोई एक प्रोफाइल आपने सेलेक्ट कर ली, अब उसके ऊपर पहले कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। पहले ये सोचना है कि यार कोर्स की पहले कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं प्रोफाइल के लिए, उस कोर्स का बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, या कहाँ से मेरी ट्रेनिंग मुझे समझ में आ रही है, ट्रेनर कौन सा अच्छा है जो इसको इस चीज को मुझे बहुत अच्छे से क्या कर पाएगा, सिखा पाएगा, और कितने कोर्स करने पड़ेंगे इस प्रोफाइल को क्या करने के लिए, रेडी करने के लिए। और प्लस कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2-4 वीडियो उस टेक्नोलॉजी के जरूर देखें। जैसे आप पाइथन करने चले आप, तो पहले पाइथन के 2-4 वीडियो देखो, आप उसमें समझ में आए पहले आपको कि यार मैं पाइथन के प्रोग्राम को समझ पाता हूँ क्या, छोटा मोटा। दो 2-4 प्रोग्राम देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपका दिल गवाही देगा अंदर से कि हाँ यार पाइथन में कर सकता हूँ, है ना। आप जैसे रेड हैट लिनक्स आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो लिनक्स पे जो कमांड चलती होंगी, कमांड को 2-4 देखो ना बैठ के पहले आप, कि यार मुझे कमांड समझ में आती है, कमांड याद कर पाता हूँ मैं। तो फिर आपको अंदर से मन लग जाएगा आपके, हाँ यार मैं ये कोर्स कर लूंगा आराम से मैं। तो मतलब डर निकालना है आपको बॉडी के अंदर से। डर कैसे निकालेंगे, 2-4 वीडियो देखने के बाद आपको मन आपका कह देगा कि हाँ यार भैया ये कोर्स आप कर सकते हो, या फिर इस कोर्स को आप नहीं कर सकते। तो आपको ये हमेशा डिसीजन लेना चाहिए, किसी के कहने से विदाउट डिसीजन आपको ऐसे कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने जो भी बातें अभी आपको मैंने समझाई, मैंने अपनी समझदारी से समझाई आपको, ठीक है। कोई चीज आपको सही लगे उसको तो फॉलो करें प्लीज, और जो सही ना लगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी और भी फर्दर कोई भी कोई क्वेरी आपको आती है इस वाली वीडियो को सुनने के बाद, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। जब भी मैं उस कमेंट्स को पढ़ूंगा तो पक्का मैं उस वाले सवाल का जवाब आपको, या तो मैं रिप्लाई करूंगा आपको, या मुझे लगेगा पूरे उस पर वीडियो बना के मुझे देनी चाहिए तो मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा उसकी, पक्का, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों सब लोगों के लिए।